मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ऐसा बंदा सवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो। ऐसा बंदा सवरना, ऐसा बंदा सवरना। Having good features and looking good actually helps you with your confidence and helps you boost your persona. लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो रोज़ रोज़ मेकअप प्रेफर नहीं करते, मे बी बिकॉज दे हैव अ सेंसिटिव स्किन or maybe because of the mere fact that they do not wish to apply makeup literally every day. Modern problems need modern solutions. So let me introduce you to this modern and amazing concept of permanent makeup. अगर मैं आपको कहूँ आपका फेस ग्लोई दिख सकता है, लिप्स टिंटेड दिख सकते हैं और आईब्रोज ब्यूटीफुली शेप दिख सकते हैं, वो भी बिना किसी रोज रोज मेकअप करने के. Well, for that, in today's Wake Up Makeup, we have invited this amazing, gorgeous and talented makeup expert, Radhika Chawla, here with us. Hello, Radhika. Hi, Dipanshi. Hi. You know, the permanent makeup, this concept is very new to a lot of people and it is very exciting as well. बोलते हम इसको परमानेंट मेकअप है, लेकिन वैसे ये सेमी परमानेंट होता है और इसको हम कॉस्मेटिक टैटूइंग के नाम से भी जानते हैं. परमानेंट मेकअप ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग बहुत सारे प्रोसीजर्स करके लोगों को सॉल्यूशंस दे सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ डार्क लिप्स को, हम लोग इसमें इसको डार्क लिप न्यूट्रलाइज को कर सकते हैं, हम लोग आईब्रोज लोगों की फिल कर सकते हैं और ये 2-3 साल तक रहता है, तो रोज रोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. So please tell me one interesting fact that you like about permanent makeup. So Dipanshi, I would say कि परमानेंट मेकअप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है लोगों को. परमानेंट मेकअप का जो जादू है जो आज हम देखने वाले हैं, उसमें आप क्या करने वाले हैं? दीपांशी, आज हम देखेंगे लिप ब्लश टेक्निक. इसमें जिन लोगों के पेल लिप्स हैं और उसको हम लोग करेक्ट करेंगे और उसमें थोड़ा कलर ऐड करेंगे. इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी कोई प्री केयर होती है क्या? इसकी प्री केयर ऑफ कोर्स होती है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है. बस हमें प्रोसीजर वाले दिन क्लाइंट को 24 आवर्स तक कॉफ़ी और अल्कोहल अवॉइड करने को हम बोलते हैं और बाकी इसकी पोस्ट केयर ज़रूर होती है और इसकी हीलिंग में भी 15 to 20 डेज लगते हैं, बट उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. जो इन्होंने लिप प्रेप किया हुआ है, बिकॉज आई कैन सी समथिंग इज ऑन हर लिप्स, तो ये एग्जैक्टली व्हाट इज इट? ये हमने इनको नमिंग क्रीम लगाई हुई है. ये जो नमिंग क्रीम है, इससे जो डिस्कम्फर्ट होता है वो कम हो जाता है. ऑल्दो ये प्रोसीजर्स जो है ये पेनफुल नहीं होते हैं. इनको हमने 35-40 मिनट्स तक ये नमिंग क्रीम रखी हुई है. अभी हम लोग नमिंग क्रीम को वाइप ऑफ करके फिर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें. You have different needles, so what exactly, how are they different? परमानेंट मेकअप में भी जो हम लोग नीडल्स यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम 1 कर रहे हैं, 1 राउंड या 3R या 7F, तो वो शेडर्स होते हैं, डिफरेंट नीडल्स होती हैं. और अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे मेकअप में बड़े छोटे ब्रशेस होते हैं, ऐसे ही परमानेंट मेकअप में भी बड़ी छोटी नीडल्स होती हैं और उसी हिसाब से वो सरफेस जो एरिया है पूरा वो कवर करती है. Right now we are using 3R. Right now we are using 3R. So हम लोग वैसे कॉन्टोरिंग के लिए जो है हम लोग 1 यूज़ करते हैं, लेकिन अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो 3R यूज़ करते हैं. So ma'am, this instrument that you're using, what is it called? So this is a PMU machine और ये हम लोग माइक्रो पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं. लिप को स्ट्रेच करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. शायद देख पा रहे होंगे कि ये पिक्सेल्स हम लोग बना रहे हैं. इसी टेक्निक से कलर डिपॉजिट करते हैं और ये फर्स्ट लेयर तक ही हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना प्रेशर यूज़ कर रहे हैं. जो भी क्लाइंट हमें कलर बताते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं. इसमें डिफरेंट कलर रेंज अवेलेबल है. It is almost like filling color. एब्सोल्युटली, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फिलिंग कलर. सो हम इवनली कलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और परमानेंट मेकअप में दीपांशी डिफरेंट हम लोग काफ़ी पास 2-3 बार इसको करते हैं, ताकि वो उसको हम पासेस बोलते हैं. अभी हम लोग फर्स्ट पास से हमने शुरू किया है और धीरे धीरे फिर हम लोग कलर बिल्ड करते हैं. You say it does not pain, but does it sting a little? So that's why before starting the procedure we used a numbing cream on her.
So I told you that it reduces the discomfort. Of course there's some kind of discomfort but it is completely bearable. ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम लोग जब टैटू करवाते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, लेकिन परमानेंट मेकअप जब हम करते हैं तो हम लोग डीप स्किन में नहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो पेन है वो कम होता है और कई लोग ड्यूरिंग द प्रोसीजर सो भी जाते हैं। परमानेंट मेकअप करते हुए हमें एंगल का भी ध्यान रखना है। तो जो हम पिगमेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं ये मैंने आपको बताया कि ये सेमी परमानेंट मेकअप की टेक्निक है और ये 3 से 4 साल तक रहती है और दोबारा क्लाइंट्स आ सकते हैं टचअप कराने के लिए जब उनको लगता है कि ये फेड हो रहा है। तो जैसे नेचुरल हेल्दी लिप्स का कलर होता है वैसे ही जब ये हील होता है तो ये नेचुरल पिंक ले लेता है जो हमारे स्किन का कलर, जो लिप्स का कलर होता है। नाउ दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोसीजर, आप हमें बताइए कि इसका पोस्ट केयर क्या होता है। जैसे हम एक फ्रेश इंजरी को ट्रीट करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, ज़्यादा पानी नहीं लगने देते और मिट्टी नहीं लगने देते, तो ऐसे ही हमें कुछ आफ्टर केयर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। 24 आवर्स तक हम लोग अगर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो हम अवॉइड कर सके तो 50% हम बोलते हैं कि हमारा काम होता है जो अच्छे रिजल्ट्स हैं और 50% आप हमारा क्लाइंट कैसे आफ्टर केयर करता है उस पे भी रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ये, क्लाइंट की आफ्टर केयर भी अच्छी होनी चाहिए और काम भी अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी करवा सकता है, ये लड़के भी करवा सकते हैं, ये लड़कियां भी करवा सकती हैं और कोई भी जो अपनी लाइफ को हैसल फ्री बनाना चाहता है, थोड़ा बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो सब लोग इसको करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच राधिका, ये परमानेंट मेकअप में लिप ब्लश कैसे किया जाता है ये हमें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच दीपांशी फॉर कॉलिंग मी।